बाद आता है नेक्स्ट स्टेज इज बडिंग। बडिंग के दो एग्जांपल है, वन इज द यीस्ट एंड सेकंड इज द हाइड्रा। अब यीस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर है, तो इसमें कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि विच इज द यूनिसेल्युलर फंजाई। सभी फंजाई मल्टीसेल्युलर होती है एक्सेप्ट यीस्ट। केवल यीस्ट ही एक ऐसी फंजाई है जो यूनिसेल्युलर, और इट एनसीईआरटी में इट रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। सेकेंड आता है हाइड्रा का। तो पहले हम यीस्ट का देखते हैं कि यीस्ट में बडिंग कैसे होती है। तो एक्चुअली यीस्ट में बडिंग कैसे होती है कि अगर ये एक मदर सेल है, यीस्ट ये मदर सेल है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, तो सबसे पहले न्यूक्लियस विल गो टुवर्ड्स द पेरिफेरी। न्यूक्लियस क्या होगा बच्चा, पेरिफेरी की तरफ जाएगा, और पेरिफेरी में से ये एक्सटेंड होके और ये इसके चारों तरफ ये ऐसे एक्सटेंड होगा, और एक्सटेंड होने के बाद में ये जो साइटोप्लाज्म है ये पिंच ऑफ हो जाएगा। पिंच ऑफ यानी कि वो उसमें से निकलने लगेगा। पिंच ऑफ के लिए हिंदी में तो मुझे नहीं पता, लेकिन इट गेट पिंच्ड ऑफ, और इस तरह से एक इंडिपेंडेंट यूनिट डेवलप होगी। और ये जो इंडिपेंडेंट यूनिट है इसको हम कहेंगे बड, ठीक है। और ये हो गई मदर सेल। अब आप लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि भाई इसको हमने बाइनरी फिशन क्यों नहीं कहा, हमने इसको बडिंग क्यों कहा। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बडिंग एंड द बाइनरी फिशन। देखो बाइनरी फिशन में हम लोग कह रहे थे एक मदर सेल है, एक मदर सेल है, और वो डिवाइड होके टू स्मॉलर डॉटर। मैम उसमें जो मदर सेल है वो खत्म हो जाती है ना, और मैम इसमें बचता है मदर सेल जो होता है। पहली चीज तो ये कि जो मदर सेल है वो लार्जर इन साइज है, बिगर इन साइज है, और डॉटर सेल्स आर स्मॉलर इन साइज, और दोनों डॉटर सेल्स स्मॉल साइज की। दूसरी चीज, इसमें मदर सेल बिल्कुल खत्म है, यानी इसमें मदर सेल नहीं रह पाती, सीधा वो किस में कन्वर्ट होगी, डॉटर में। यहाँ पे मदर सेल ने डॉटर सेल दिए विच इज स्मॉलर, लेकिन मदर सेल ने अपना साइज छोटा नहीं करा। मदर सेल विल रिटेन इट्स साइज। यहाँ पे मदर सेल तो बची ही नहीं, यहाँ दोनों डॉटर सेल ही बनी। तो बाइनरी फिशन में एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बनती है, बडिंग में एक मदर सेल से एक डॉटर सेल बनती है। एक मदर सेल ही रह जाएगी, एक डॉटर सेल। फिर क्या होगा बच्चा, ये मदर फिर नया देगी, न्यू बर्ड देगी। तो न्यू बर्ड देगी तो अब ये जो पहले वाली बर्ड है वो तो ऊपर आ जाएगी ऐसे, और ये बन जाएगी सेकंड नंबर की। तो अब ये तो हो गई फर्स्ट नंबर की बर्ड, ये हुई सेकंड नंबर की। जैसे जैसे न्यू बर्ड्स बनती जाएगी, ये क्वेश्चन आता सकता है बच्चा, आपको बताना पड़ेगा कि इसमें यंगेस्ट कौन सी है और ओल्डेस्ट बर्ड कौन सी है। तो बच्चे जो बर्ड सबसे ऊपर ही ऊपर प्रेजेंट है, जैसे सपोज ये वाली बर्ड सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पहले बनी हुई होगी, और ये वाली सबसे यंगेस्ट होगी। तो वो बर्ड्स न्यू बर्ड बनती जाएगी, एंड दे कैन बी डिटैच्ड, सेपरेट भी हो सकती है, या ये एक साथ अटैच भी रह सकती है। तो दिस इज अकर इन द यीस्ट। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में बडिंग का एग्जांपल यीस्ट। अब आता है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, कि मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में अगर अपन बडिंग का एग्जांपल लेते हैं तो क्या होता है। यंगेस्ट कौन सी है? अरे अभी ये बनती गई बनती गई बनती गई, ये ओल्डेस्ट हुई बच्चा। मैम अभी आपने जो पेरीफेरी साइड बताया था ना, वो दोबारा बता दो। ये यंगेस्ट। पेरिफेरी तो मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने आपको ये कहा था कि जो ओल्डेस्ट होगी वो ऊपर और ऊपर जाती जाएगी, और यंगेस्ट नहीं मैम, आपने तब स्टार्टिंग में कहा था ना कि जो वो होता है वो पिंच्ड ऑफ हो जाता है और बाहर निकलता है, तब बताया था आपने पेरीफेरी साइड। हाँ वो नहीं, वो मैंने बिगनिंग में आपको बताया था खुशबू, कि न्यूक्लियस है वो पहले पेरिफेरी की तरफ जाता है। वो मैंने आपको ये बताया था कि न्यूक्लियस पेरिफेरी की तरफ जाता है। मैम पेरीफेरी का मीनिंग क्या होता है? हे भगवान,
अच्छा, नेक्स्ट आता है बच्चा अब हाइड्रा में क्वेश्चन आएगा बच्चा, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा जो होता है ये किसको बिलोंग करता है बच्चा, कौन से फाइलम को? सीलेंट्रेटा। वेरी गुड, ये सीलेंट्रेटा को बिलोंग करता है। तो हाइड्रा जो होता है इट इज रिमेन अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के साथ। सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी हार्ड सब्सटेंस जिसके ऊपर वो अटैच रहता है उसको सबस्ट्रेटम कहते हैं। तो हाइड्रा सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है। ये अगर हाइड्रा का मिडिल पोर्शन है, ये मैं कहूं कि हाइड्रा का मिडिल पोर्शन है, तो लोअर हाफ में बड हरदम कहाँ अराइज होगी ये याद रख लेना, चाहे तो लिख लो इंपॉर्टेंट करके। बड ऑलवेज अराइज फ्रॉम लोअर हाफ ऑफ हाइड्रा। यानी हाइड्रा की जो बड अराइज होगी वो लोअर हाफ में होगी, यहाँ पे बड नहीं हो सकती। अगर डायग्राम में यहाँ पे बड बनी हुई आए तो वो डायग्राम रॉन्ग होगा। तो बड यहाँ पे अराइज होगी तो ये इसका किनारा थोड़ा सा स्वॉलन होगा पहले बेटा, फिर स्वॉलन होके ये थोड़ा सा और स्वॉलन होगा, फिर ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, फिर बड़ा होने के बाद यहाँ पे इसका माउथ डेवलप हो जाएगा जिसको हाइपोस्टोम कहते हैं और टेंटिकल्स डेवलप होंगे। और बाद में ये बड अपने पेरेंट से डिटैच हो जाएगी और डिटैच होने के बाद में ये भी इंडिपेंडेंट ग्रो करेगी। तो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि भाई हाइड्रा में बड कहाँ अराइज होती है, तो आप बोलोगे एट द लोअर हाफ ऑफ द हाइड्रा। ठीक है, और कैसे होती है, तो आउटग्रोथ होती है लोअर हाफ में, इस तरह से एक्सटेंशन होता है, आउटग्रोथ होती है। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। देन पहले तो ब्लाइंड होती है, बाद में ये माउथ डेवलप कर लेती है एंड गेट पिंच्ड ऑफ। पिंच्ड ऑफ मतलब सेपरेट हो जाती है फ्रॉम द पेरेंट। तो दिस इज हाउ बडिंग अकर इन द हाइड्रा। अब एक और चीज पढ़ते हैं। एक और चीज क्या पढ़ते हैं बच्चा कि ये तो हो गई हमारी बडिंग। बडिंग के अंदर हरदम डॉटर जो बनेंगी वो स्मॉलर होगी एज कंपैरिजन टू द मदर के कंपैरिजन। ठीक है जी। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एक और चीज, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बडिंग के बाद में आता है दैट इज फ्रेगमेंटेशन। एक्चुअली एनसीईआरटी बुक में फ्रेगमेंटेशन इज गिवन इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन साथ में ये भी दिया रहता है कि फ्रेगमेंटेशन इज नॉट द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने फ्रेगमेंटेशन को रिप्रोडक्शन का मोड दे रखा है। उसके पीछे रीजन है। और कई बार बच्चे फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। क्या है दोनों में, ये क्या होता है कि अगर टुकड़ा हो गया किसी चीज का, किसी ऑर्गेनिज्म के टुकड़े हो गए, तो दैट पीस विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। दोनों में, रीजनरेशन में भी और फ्रेगमेंटेशन में। लेकिन जैसे मैं आपको बताती हूँ, सपोज ये मैंने एक बनाई स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा इज अ एल्गी। स्पाइरोगायरा एक एल्गी है। और ये मैंने बनाई स्टारफिश। स्टारफिश किसको बिलोंग करती है बच्चा, इकाइनोडर्म। अब क्या हो कि स्पाइरोगायरा के फ्रेगमेंट्स हो गए और स्टारफिश के भी टुकड़े हो गए। तो स्टारफिश का तो मैं कहूंगी स्टारफिश रीजनरेट कर गई, और इसका मैं कहूंगी कि ये रीजनरेट, ये फ्रेगमेंटेशन से इसके अंदर नंबर इंक्रीज हो गया। तो भाई इसमें मैंने फ्रेगमेंटेशन वर्ड क्यों यूज करा, इसमें क्यों नहीं यूज कर लिया, या इसमें मैम वो रीजनरेट हो जाती है कंप्लीट। मैम उसका एक पार्ट कटता है लेकिन मैम वो पूरी डेवलप